राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के तहत उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में औषधि प्रतिरोध क्षय रोग केंद्र बनाया गया है। संभाग के 7 जिलों के टीबी मरीजों को बीपाल एम रेजिमेंट की पहली खुराक कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर वीके महाडिक ने 2 मरीजों को दी। बीपाल एम रेजिमेंट डीआर टीबी के एलिजिबल मरीजों के जांच के बाद निःशुल्क नियमित उपलब्ध रहेगी। देश भर में टीबी की बीमारी पर काम करने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। टीबी के मरीजों का इलाज काफी लंबा किया जा रहा था, लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गहन शोध के बाद नई और असरदार दवा के साथ बीपाल एम रेजिमेंट विकसित की है, जो टीबी के इलाज के लिए बनाई गई है। यह पुरानी दवाइयों से काफी असरदार है। उज्जैन संभाग में आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में नोडल आईडीपी सेंटर बनाया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के 7 जिलों के टीबी के जटिल मरीजों की जांच के बाद इलाज किया जाएगा। बीपाल एम रेजिमेंट की पहली खुराक 2 मरीजों को आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर वीके महाडिक द्वारा दी गई। इसमें 4 दवाइयों का डोज 6 महीनों तक निःशुल्क दिया जाएगा, जिससे मरीज की टीबी की बीमारी में काफ़ी सुधार होगा। हाँ, मतलब यहाँ जो है टीबी के लिए कई चीज़ें पहली बार हुई है ना, कि जैसे आप देख रहे हैं ये डीआर टीबी सेंटर का बोर्ड, ये भी हिंदुस्तान में पहली बार किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पहली बार सरकार ने ये दिया। सरकार ने इसका फंडिंग किया और मतलब यूँ तो सब कॉलेजों में होना चाहिए, पर अभी ये सब कॉलेजों में हुए नहीं। अभी तो पूरी उज्जैन कमिश्नरी में सिर्फ एक ही है ना। अब आज जो नई बात हुई है वो ये है कि एक नई ड्रग आई है जो कि पहली बार यहाँ दे रहे हैं, और उससे जो पूरा इसका जो रेजिस्टेंट टीबी वाला रेजिम है वो कम होके 6 महीने पे आ जाएगा। टीबी का जो इलाज था ये बहुत लंबा था, 9 महीने से लेकर 1.5 साल तक चलता था और काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ थी। तो अगर पूरा ड्यूरेशन में माना जाए 14,000 गोलियों से ज़्यादा ड्यूरेशन था। अभी नए शोध से कुछ दवाइयाँ नई निकली हैं, तो अब इसका जो रेजिमेन है, जो इसका ड्यूरेशन है वो 6 महीने तक हो गया, और जो दवाइयाँ अब यूज़ हो रही हैं तो ये कम हैं। तो 4 तरह की दवाइयाँ हम 6 महीने तक देते हैं, और इससे 90% सक्सेस रेट हो जाता है, जो पेशेंट को लेने में भी आसान है और इसका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो एनटीपी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ये जो नई दवाई हैं, तो ये हमारे सेंटर में हमने 2 मरीज़ को आज ये स्टार्ट की है, जो महाडिक सर ने उनको फर्स्ट डोज खिलाई है टीबी के इलाज। शुरुआत की जा रही है, किस तरह की शुरुआत है आरडी गार्डी में? टीबी को लेके आरडी गार्डी में कई बार नई शोधों का प्रचार और प्रसार दोनों कर चुके हैं। कितनी बार नई दवाइयों का जो पूरे उज्जैन ज़िले में पहली बार मरीजों को दिया जाता है वो आरडी गार्डी में ही दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ का जो डीआरटीबी नोडल सेंटर है ये अपने उज्जैन ज़िले का एकमात्र नोडल सेंटर था जो कि किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पहली बार खोला गया था। सरकारी मरीज जितने भी अपने उज्जैन ज़िले में 6 जिलों से आते हैं, मंदसौर, नीमच, आगर, रतलाम, देवास, ये हमारे यहीं पे ही ड्रेन किए जाते हैं, और इनको हम नए शोधों में लेके नई दवाइयाँ जो भी सरकार द्वारा अपनी जो है मान्यता प्राप्त होती हैं वो इन पेशेंट्स को देते हैं। आज की तारीख में हमने पेशेंट को नए रेजिमेन, जिसको बीपाल रेजिमेन बोलते हैं, इसको चालू किया है। इस शोध को देने का मतलब, इन दवाइयों को देने का मतलब ये है कि दवाइयों की मात्रा कम हो जाएगी और इलाज भी छोटे समय में पूर्ण हो जाएगा। पहले के ज़माने में यह इलाज में 1-1, 1.5 साल का न्यूनतम पीरियड लगता था। अब केवल 6 महीने का इनको समय लगेगा ठीक होने में। दवाई की मात्रा भी कम होने से मरीज की टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, वो खाने में सक्षम भी होता है। अन्यथा क्या होता था, जब 1.5 साल का इलाज चलता था, गोलियों की मात्रा भी 10 से 12 होती थी, तो वो एक आध दवाई स्किप कर जाता था, या उसको कोई ऐसी घबराहट या कुछ होती थी दवाई से तो वो एक आध छोड़ देता था। इससे मरीज का कंप्लायंस बढ़ेगा, वो रोज़ की दवाई लेने में भी सक्षम होगा,
मुख्य बात यह है कि यह पूरा ट्रीटमेंट सरकार की तरफ से निःशुल्क चलाया जाता है, जिसमें मरीज का 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता है। शुरुआत के कुछ दिनों के लिए मरीज को अस्पताल के अंदर भर्ती रखा जाता है। जब एक बार देख लिया जाता है 5 से 7 दिन के भीतर कि वो टॉलरेट कर रहा है अच्छे से दवाइयाँ, फिर उसको उसके ज़िले में वापस रेफ़र करके और वहीं से उसको दवाइयाँ उपलब्ध करा दी जाती हैं। वो रेगुलर इंटरवल्स में हमारे पास आता है और अपना चेकअप करता है। टीबी की दवाई निरंतर खाएं, अपनी जांच कराएं। कोई भी प्रकार का सिम्टम, खांसी, सर्दी, जुखाम, बुखार जो कि लंबा बना हुआ है, टीबी की जांच अवश्य कराएं। धन्यवाद।